अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बाज़। हाजिर हो चुके हैं हम टीवी लाउंज की नई एपिसोड के साथ। टीवी लाउंज हमारा सेगमेंट है एके बाज़ का, जिसमें हम पाकिस्तानी ड्रामास की वीकली एपिसोड्स को डिस्कस करते हैं। इस शो में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे सबसे पहले एके बाज़, मीनिंगफुल और जितने भी शो चलते हैं सबकी जान अरसलान खान। अस्सलाम वालेकुम। हर शो में नहीं हूँ मैं, तो तुम सबके क्रिएटिव हेड तो हो ना, क्योंकि चैनल पर्सोना में नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा ही है। थ्रो बैक में नहीं हूँ मैं। कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा ही, सीजन 1 तो तुमने किया अच्छा, था ना? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं मूड ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक मैं हूँ। ठीक नहीं हूँ वैसे, मुझे फ्लू हुआ हुआ। हाँ, ऐसे आज- अचानक ही। अचानक फिर हमने, लेकिन आज आप करेंगे ना शो हमारे साथ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो ठीक है। और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है आपका वीक? वीक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, काम में ही गुजरा। चलिए, आपको ठीक तो है। पता है, आपका भी काम में गुजरा है, हमारा जी भी जी काम में जी गुजरा है। चलिए। तो चलते हैं हम एहसन अतीक की तरफ। अब तुम्हें भी कहूँ कि ये हैं जो है वो मीनिंगफुल की जान, नहीं, मैं नहीं हमारी हूँ। आन शान बान। एहसन मैं अतीक। नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आप नहीं हो? नहीं, चले और सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आपके सामने ही है, फ्लू भी है और नहीं, मैंने पूछा वीक कैसे इस हैं? वीक आपको हमारे तनकीद, यहाँ ना लेके बैठ जाएगा। इस वीक तनकीद का निशाना बने रहे आप। जी मैं हाँ, आपने तू नहीं तुम नहीं, बहुत आई किया। डोंट थिंक सो कि यार वो तनकीद होती है। आई थिंक कि लोगों का एक फीडबैक है और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे से उसको लेकर चलें। सो आई थिंक कि सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मेरा वाकई पर्पस वो नहीं था, बट समहाउ मेरा ख्याल है आप एग्रेशन में काफ़ी कुछ इस तरह का कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। ये आपने मुझे क्यों देखा है? क्योंकि आप तो एग्रेशन का मम्बा हैं। क्या बदतमीजी है ये। चले खैर, पाक स्टडीज की बुक्स में होता था ना, बिजली की तरसील का मम्बा है। ठीक है, अब शो को बाकायदा- बाकायदा शुरू करें। बाकायदा शुरू करें। ठीक है, तो हमारे पास आज शम्मा जला दी जाए। शमा परवाने। 5 ड्रामे हैं। उसने पहले ऐसे किया, मेरी तरफ फिर क्या था, 5 ड्रामे हैं। ठीक है। 5 ड्रामे। हाँ, 5 ड्रामे हैं, दोबारा है। ये इधर से 5 ड्रामों से मुझे याद आया कि हमारी फैमिली में ना, जब अगर किसी के सामने किसी को थोड़ा तजलील करनी हो, उसे थोड़ा वो करना चाहिए ना, तो कहते थे जरा जाके देखो सालन बना है कि नहीं। ये वैसे अच्छा स्टाइल है। I like ठीक है ना, जरा जाके देखो। तो 5 ड्रामे आज। हाँ ठीक है। दोबारा जी। इश्केला, मेरे हमसफर, जी। सिनफे आहन और जो है संगे माँ। और जी। जो है और जो है जो है मेरा वो है ना, वो पेट है, वो नहीं जाएगा। चले सबसे पहले शुरू सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोबारा से। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा लगा ऐसा ना आपको? मैं तो तुमसे इशारे भी कर रहा था इधर, तुम जानबूझ के आते हो। तो तुम क्या है कि शुरू कर लो। अच्छा, इस वीक का यार दोबारा मुझे पसंद आया। मेरी मुंह से पहले भी बात हो रही थी कि कोई स्टोरी प्रोग्रेशन नहीं है। स्टोरी प्रोग्रेशन मीन कि कोई इस तरह का मेरा मतलब है आप हैरान कुन एक चीज़ नहीं है, बट स्टोरी का शायद फॉलो अप है कि वो चीज़ चल रही है कि माहिर जो था वो थोड़ा ज़रा बीमार हो गया, मतलब बीमार नहीं, गोली लग गई उसको। तो ये तो बीमारी का एक्सट्रीम है जो उसके साथ हुआ। बीमारी से वो अब ठीक हो गया। हाँ, तो होश आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि वो बयान जो है वो फाइनली उसके हक में देता है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हदीका जो है वो तो टोटली उसके शहर में गिरफ्तार हो गई हैं। बिल्कुल। और हदीका की मुझे वो साइड बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इस ड्रामे में एक ओरिजिनलिटी का फैक्टर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी हदीका सिर्फ हॉस्पिटल से बाहर आकर एक बड़ी मामूली सी बात करती है कि मेरे कपड़े जो हैं वो अलमारी से निकाल कर देते हैं, लेकिन साथ मोबाइल का चार्जर भी। अब ये बड़ी मंडेन बट वेरी बड़ी क्या वर्ड के यूज के मंडेन मतलब रेगुलर सी चीज है कि हमें पता है कि मोबाइल्स की चार्जिंग जो है, और हदीका के पास तो है भी 12 Pro Max, तो वो जल्दी लॉन्ग बैटरी लास्टिंग खाता चार्जेस है। बैटरी इसकी जल्दी गलती है, मुझे नहीं पता ना, आईफोन यूजर नहीं है। अच्छा, नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था फोन्स की बैटरी गलती है, मुझे लगता था ड्रेन होती है। अच्छा, सो बेसिकली हदीका जो है वो घर फोन करके कहती हैं कि फोन का चार्जर ऐसा ना, आज मेरी बीमारी का थोड़ा सा ख्याल कर ले। नहीं, बीमारी जो है वो तुम्हें नाक और इसकी है, दिमाग की नहीं। दिमाग पे भी असर अच्छा, पड़ता चले, है। चले। अच्छा, और बाकी आप मेरा ख्याल है अफान वाली साइड भी जो हमने देखी है कि सहर भी अपनी मदर के साथ बड़ी वो एक ओरिजिनल एक मुझे इस ड्रामे के अंदर बड़ी एक चीज नजर आती है। और हर बाकी ह्यूमन बीइंग जो है ना वो ग्रे है, कोई भी व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। अच्छा, यह दोबारा रिपीट हो जाती है ना। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि वैसे हदीका ओरिजिनलिटी वाली- बहुत रखी गई। आपको ये नहीं लगता कि ये डायलॉग बेस्ड कोई स्टोरी है? आपको ये लगता है कि शायद एक रेगुलर लाइफ की एक चीज है जो हो रही है? बाकी आई थिंक शबीर जान की जो वाइफ है, क्या नाम है उनका, जहांगीर अदीला। की वाइफ का, अदीला। अदीला। अदीला को तो मेरा ख्याल है यही लगता है कि जब भी जहांगीर का फोन बजेगा नाहीदी होगी फोन पे। एवरी टाइम शी इज सस्पेक्टिंग कि आपकी पुरानी माशूका जो है ये ना, होता है। उसका फोन। और इस दफा तो हो भी गया। इस दफा हाँ,
एवरी टाइम वो शबीर जान के ऊपर यही इल्जाम लगाती है कि जहांगीर आपके फोन में यही है। सो आई थिंक कोई ड्रामे में इस तरह की प्रोग्रेशन नहीं है, बट ओवरऑल फॉलो अप इज स्मूथ, तो मुझे अच्छा लगा जा रहा है बस। हाँ जी तो आप बताएं। मेरे लिए 3 चीज़ें थी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई। नंबर 1, जो उन्होंने इंजीनियर मलिक का प्लॉट थोड़ा जनरेट किया। ग्लास गिरने वाला। जी मैंने क्या वर्ड क्या बोला है, क्या यूज़ किया, प्लॉट क्रिएट किया कि उसको कैसे माहिर की याद आई कि उसको एक कि मेरा दिल दहल रहा है और शीशा टूटा है, और उसको वो बचपन का वो मुझे उसमें मुझे डायरेक्टर का वो जो विजन था मुझे बड़ा पसंद आया, तो उधर उसकी तारीफ बनती है। बाकी मुझे एक जो चीज़ एक अच्छी चीज़ जो ऐसा ने कहा कि हर एक का डिफरेंट शेड नज़र आ रहा है, जो हमें इस दफ़ा नज़र भी आया हल्का हल्का। लाइक हमें माहिर की बहनों का भी नज़र आया, जिसमें उन्होंने माँ को तनकीद का निशाना बनाया कि आप हमेशा उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जबकि हमेशा ऐसा होता नहीं है, और ये पॉइंट मुझे काफ़ी पसंद आया। और एक और चीज़ जो कि बड़ा माइनर सा था, लेकिन उधर भी हमें सहर का एक शेड नज़र आता है, जहाँ वो कहती हैं कि मैं इस तरह से कैसे कर सकती हूँ कि मैं पैसे के बारे में बात कर, मैं बड़ी गोल्ड डिगर टाइप साउंड करूँगी। तो ये 3 चीज़ें मुझे गोल्ड डिगर खैर वो शुरू से थी, लेकिन यहाँ पे आके उसने मैं पॉइंट ऑफ व्यू उसका जी, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस वीक के एपिसोड की बात करेंगे तो वो मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है एपिसोड में। बेसिकली दोबारा के एपिसोड में कोई खास डेवलपमेंट नहीं, स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है, बस कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े और खुल के सामने आ रहे हैं जी। जैसे सहर की बात आप कर रहे थे, तो सहर की बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि सहर की जब माँ उसको कहती है कि वो चालाक लड़का सारी दौलत का मालिक बन जाएगा और सब कुछ लेके उड़नछू हो जाएगा, तो इस पे इतनी हंसने वहाँ की पे क्या सहर उसको कहती है कि मेरे पास और अफान के पास हमारी सेविंग्स भी हैं, हाँ, देखो और जरा। आप खुद हैं हमारी हेल्प करने के लिए, अगर वो लड़का लेके भाग भी जाएगा तो मैं तो अफान के साथ खुश रहूंगी। इसमें ये भी एलिमेंट शो होता है कि जो सहर है शी केयर्स फॉर अफान, वो अंधाधुंध नहीं दौलत के पीछे भाग रही, इतनी भी गोल्ड डिगर वो नहीं है, इसलिए मुझे ये सहर का पॉइंट जो है ना वो अच्छा लगा। बाकी अदीला मुझे जहर लगने लग गई है। अदीला जो है वो पहले शुरू से नेगेटिव थी, उस बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड आई, लेकिन अब फिर से नेगेटिव। उसको हालांकि बताया भी गया है कि माहिर जो है वो अपनी जान की बाजी मतलब हारते हारते बचा है, लेकिन फिर भी उसको वही लगी हुई है कि तुम अपने उस आवारा नालायक बेटे के पास जा रहे हो या तुम्हें उसी की कॉल आ रही है। नहीं अच्छा ठीक है, मैं एक चीज़ इधर ये कहना चाहूँगा कि अदीला की इनसिक्योरिटी काफ़ी हद तक जस्टिफाइड भी है। रीज़न ये है कि मैं पहले उसे प्रूव करता हूँ ना, फिर आप दोनों बेशक वो करना, क्योंकि जब उसकी एंजेलिन की कॉल आती है माहिर के फादर को, यानी कि जब वो पूछते कि मेरी खुद की तबीयत ख़राब नहीं है, और वो आगे से सवाल करते कि तुम्हें क्या हुआ है, मतलब आपकी तबीयत को क्या हुआ है, और उधर वो जो उसके मुँह पे रिएक्शन आते हैं, यानी कि वो आज भी कहीं ना कहीं उससे ही प्यार करता है, मतलब भूला तो वो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अदीला की इनसिक्योरिटी जस्टिफाइड है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो उम्र के उस हिस्से में चले गए हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब बूढ़े हो चुकी है, औलाद तुम्हारी जवान हो गई है और औलादों की शादियां होने वाली हैं, अब इस उम्र में इनसिक्योरिटी मुझे नहीं ख्याल के, लेकिन इस उम्र में हदीका शादी कर रही है इसी ड्रामे में, कर तो रही है, इनसिक्योरिटी तो मून डेथ बेड तक होती है जी शायद, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना चाहिए उसको जहांगीर पे। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं 2 बातों से। मुझे पसंद नहीं आया वो सीन, मुझे अदीला की वो अन्नी पालक का ठंडाई से हो पैके सारे पत्ते जोड़ी जा रही है, मैं सोच रहा हूँ अच्छा उनके घर मोस्टली पालक ही बन रही होती है, हैव यू रियलाइज्ड? शायद हर वक्त पालक मैंने कभी इतना नोट नहीं किया। They like साथ ही कोई सब्जी की दुकान हो जहाँ सिर्फ पालक ही मिलती हो। जी They like green। अच्छा इसके अलावा क्या पॉइंट था? उसके अलावा मुझे जो है वो हदीका का एक डायलॉग बड़ा पसंद आया, जो वो उसके कहती है नयरा अपनी फ्रेंड नयरा से, हाँ, कि माहिर ने मुझे 35 दिनों में वो खुशी दी है जो मुझे हिदायतुल्लाह 25 साल में नहीं दे सका। तो वो मुझे बड़ा मतलब उसकी अटैचमेंट अब और ज़्यादा हो गई माहिर से। वो जो माहिर ने कहा था ना कि मैं तुम्हें वहाँ पे जाके तुम्हारे एतबार को ज़रब लगाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो नकब लगाऊंगा उसने नकब लगा चुका है बिल्कुल। तो वो जो ताबूत पे आखिरी कील था वो अब ठुक चुका है, अब देखते हैं चुका है। हाँ तो कील ठोकती तुम क्या चाहते हो? ताबूत में आखिरी कील, अच्छा क्या लफ्ज बोलो यही होगा, पेवस्त हो गया है। ओए होए पेवस्त कढ़ाई को कहते हैं, पेवस्त कढ़ाई को नहीं कहते। अच्छा क्या किसको कहते हैं? पेवस्त इसी को कहते हैं। नहीं इसको नहीं कहते ऐसा, अब से इसी को कहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि पेवस्त का क्या मतलब अच्छा है। और आप ये भी बताएं ये कील ठोकना होता है क्या होता है? अच्छा कोई नहीं। अच्छा एक मेरा सवाल इस बार रहेगा कि माहिर को जैसा पता लगा कि हदीका
ने उसे कहा, क्या नाम, मेहरू ने कहा है कि वो उसको ट्रस्ट नहीं करती, वो पिछले एपिसोड में और ये बात उसके दिल में है और मैंने ये देखना है कि वो इस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज करेगा, तो वो आने वाले एपिसोड में हमें पता लगेगा क्योंकि उसके बाद में इसका रिएक्शन तो आएगा और वो होगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है इश्किला। तो इश्किला, अरसलाना आप बताएं कैसा लगा आपको? अच्छा, इश्किला मुझे इस दफ़ा मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, एक तो इसमें जो माजिद, उसको तो माजिद ही मुझे याद है, ज़ैन अहमद नाम, ज़ैन गहराइयों ना शुरू करें, गहराइयों वाला ज़ैन आ गया। अच्छा, ज़ैन की जो प्लॉट है वो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है और वो बिला वजह का स्ट्रेच्ड लगता है। बिल्कुल है, वो ज़रूरत नहीं लगता। और हमेशा हम हमेशा शुरू से जब से हम इश्किला रिव्यू कर रहे हैं, हम एक बात कहते हैं कि इस ड्रामे में एक कमी है, कोई चीज़ है, सब चीज़ें पूरी हैं, सभी जो लवाजमात हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हैं, फिर भी क्या कमी है? वो ये है कि इस ड्रामे की जो ओवरऑल फील है ना, वो काफ़ी सोप टाइप है। आपने कभी रियलाइज किया जैसे डेली सोप, साबन नहीं, डेली सोप सीरियल? जी नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा मुझे से फील होता है क्योंकि मुझे जब हम ड्रामा देखते हैं ना, उसमें कोई ना कोई एक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ठक ठक लग रही होती हैं आपको और कहानी पलट रही होती है, लेकिन उससे काफी सोप टाइप फील आती है। इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाता, इम्पैक्ट कुछ नहीं भी होता है, किसी भी चीज का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इस ड्रामे में। तो इस बार इसके लिहाज से मैं कुछ बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ, काफी मायूस कौन हूँ। ये शो अब हिंदी में भी किया जा रहा है। अच्छा, तो बाकी आप डिस्कस करें, देखते हैं जी ऐसा निकलता है। यार मैं इसमें सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ कि माजिद भाई का दूसरा एपिसोड है ये। जी दूसरे एपिसोड में वो अपना रिश्ता देने बैठा हुआ है अज़का को। वो जो पहले किससे बेचारा बैठा वहाँ भी उसको मिला नहीं। आपको मेरे बारे में कैसा लगता है? मुझे तो लगता है वो शुरू भी तिलावत से करेगा बात। तो रिस्पेक्टेबल। मुझे एक तो वो चीज़ जो है वो नहीं अच्छी लगी कि सेकंड एपिसोड में तुम इतनी बेबाकी से उस चीज़ को आगे प्रोग्रेस कर रहे हो स्टोरी को। That I did not like. जी। बाकी मुझे आई थिंक ड्रामे में सारा कुछ ही बेहतर है। नहीं, इस बार बेहतर कुछ नहीं भी है। क्या आपके डैडी ने एंटी मारी, ओए बड़ा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा क्यूट मुझे वो सीन लगा। सॉरी, मुझे तो वो क्रिंज लगा। नहीं, मुझे क्रिंज नहीं लगा, मुझे तो वो कि वो एक डैडी का जो एक सिक्योरिटी फैक्टर है, क्या नाम है उसका, अरबाब हारून। एक बड़ा पजेसिव है वो अपने बच्चे, बहुत ज्यादा हाँ, बहुत पॉसेसिव है। और उसके बच्चे ने दो सीन देखा है तुमने? हाँ, वो जो अपने अब्बा कैसे पकड़, हाँ, मुझे वही सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मुझे क्यूट लगा कि उसको इतना ट्रस्ट है कि मेरे फादर मुझे कुछ होने नहीं देंगे। नहीं, मुझे उसमें से कोई जो है ना एक पाकीज़गी नजर नहीं आई। मैंने पाकीज़गी की तो बात की भी नहीं, मुझे अच्छा लगा, मुझे क्रिंज नहीं लगा। नहीं, फिर आपको ऐसी चीजें पसंद होंगी कि किस तरह की? जिस तरह की वहाँ मैंने हमेशा कहा प्यार का इजहार तो करते रहना चाहिए, लेकिन ये प्यार जो था वो अच्छा बस कर दो, ये प्यार जिस्मो जिस्मानियात से मुबर्रा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़। प्लस मुझे ये भी कि इस बार अज़का का कैरेक्टर जो है ना वो जरा मुझे एक अपनी एक सॉलिडेरिटी जो है ना वो दिखा रही है कि कुछ है मेरे अंदर भी जो मैं कर सकती हूँ, तो उसको लेकर शी इज़ वेरी फोकस्ड। और बाकी आई थिंक मेडिकल के बाद वो काफी पूरी दमाद हो गई है। हाँ, पूरे तमाद हो गई है। और बाकी आपने देखा कि जो अजलान आया है उनके घर में, तो अजलान की कॉन्वर्सेशन भी मुझे इस तरह लगता था कि दोनों पॉइंट्स अपनी अपनी जगह में बिल्कुल दोनों सच्चे हैं, लेकिन दोनों पार्टी सच्ची हैं। देना चाहिए था साथ उसका, नहीं दिया शनाया का साथ। मुझे इस दफा जो अजलान है उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा भारी लगा। हाँ, और मतलब कमल के बाद वो कह रहा है कि मेरी बीवी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। हाँ, तो तुम्हारे शौहर को भी नहीं मिला, तुम लोगों को कैसे रात को? बाकी मेरा ख्याल है कि कमल की इनसिक्योरिटी भी बिल्कुल ठीक है कि जहां उसने बात की थी कि मेरी बेटी अगवा हुई थी, मुझे दो चीजें परेशान कर रही थी कि एक मेरी बेटी की इज्जत महफूज है, दूसरा मेरी बेटी महफूज है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। गरीब के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो कमल का पॉइंट मुझे बड़ा वो अच्छा वैलिड लगा था कि आपकी बीवी को भी बीच सड़क में गोली मार के चले गए ना, आपने क्या कर लिया? आपने क्या कर लिया? क्या उखाड़ लिया? हाँ, क्या उखाड़ लिया वहाँ पे? तो आई थिंक कि इस ड्रामे से क्वेश्चन्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ड्रामा अपने आप को आंसर भी अब ठुक खैर। अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है शुरू से लेके अब तक 18वीं एपिसोड आ गई है, नहीं आए। अज़का मुझे समझ नहीं आ रही, अज़का क्या चीज़ है, अज़का का कैरेक्टर क्या कैसे लिखा गया है, अज़का के कैरेक्टर से अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ मैं
नहीं हुआ और शायद एंड और तक ना आप हो। फैन भी हैं। और 30-35 किस्तें मेरे ख्याल में इस ड्रामे की होंगी, क्योंकि नॉर्मली इस राइटर के ड्रामे 30-35 एपिसोड्स के होते हैं। तो उसका 18वीं किस्त तक मुझे कोई प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि उसने क्लास में टॉप भी कर लिया है, क्लास में टेस्ट हुआ है जिसमें अज़का रहमान ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, जो बोर्ड का टॉपर है उससे भी ज़्यादा, जो कि ज़ेन अहमद तो है। बोर्ड का टॉपर तो उसके पीछे मतलब खुमार हो गया। हाँ, वो तो बेचारा अब तो फेल ही होगा, इश्क के चक्करों में पड़ गया है। तो अज़का नंबर ले गई है, अब घर आई है बेचारी, तो वो भाभी कहती है कि अम्मा ने बिरयानी बनाई है, बड़ी मजे की बिरयानी खाते। इस ड्रामे में 2 सीन मुझे बड़े रोमांटिक लगे, एक ये नंद भाभी वाला और एक बाप बेटे वाला, बाप बेटे वाला। ये दोनों रोमांटिक थे। रोमांटिक एक और भी था। वो अपने हाथ से उसको बिरयानी खिला रही है एक यार। और भी था। पास हुई थी ना वो। एक तीसरा और कौन भी था, सा? बहन भाई वाला। बहन भाई वाला, अच्छा वो तो बहुत ज्यादा था। वो था ज़ेन और जुनैरा का। ज़ेन की छोटी बहन का नाम जुनैरा, बड़ी बहन। वर्ड ज़ेन। ये गहराइयां तुमने देखी है गहराइयां मूवी देखी है? हाँ। उसमें ज़ैन को ज़ेन कहते हैं, वो मेरे मुंह पे ज़ेन चढ़ा हुआ है। सही सही सही। ज़ैन और जुनैरा ना? का भी दीपिका बड़ा पादुकोण है ना romantic ये सा टीवी scene था। लाउंज की। हाँ। तो वो तीन रोमांटिक सीन इस एपिसोड देखो तुम्हें मैंने और तीनों बनते नहीं थे। खामोशी छा गई है, जैसे तुम्हें दीपिका पादुकोण कहा गया। लेकिन तुम लग नहीं ना रहे दीपिका पादुकोण, तुम दीपिका पादुकोण लग रहे हो। जुबैर ये काट देना। अच्छा नहीं, आई थिंक कि इश्किला अब वो उस लेवल से थोड़ा उठ गया जिस लेवल पे इनिशियली जा रहा था, लाइक द रेगुलर। मुझे तो लग रहा है अपने लेवल से गिर गया है। मुझे लगता है लेवल से गिर गया। मुझे लगता है कि अब ड्रामे के अंदर कुछ समझ आ रही है कि कुछ भी कैसे नहीं वो कनेक्ट होगा। कर सकते अब हैं। अजलान को आदत है, अब वो शनाया को भी कहता था, ओ उसके घर पहुंच के गाड़ी में बैठो। अगली एपिसोड के टीजर में आ गया, उसको कह रहा है अज़का को मेरी गाड़ी में बैठो। अज़का चलती गाड़ी से छलांग लगाने लगी, लेट्स सी क्या होता द काइंड ऑफ पार्टनर यू लव। है। तो सॉरी, मुझे माफ कर दे, मुझे ये नहीं पसंद आया। ओके, तो दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। अच्छा, चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है मेरे हमसफर। और ये ड्रामा मैं रिव्यू करूंगा तुम क्यों करोगे ये ड्रामा? क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ आना है। अच्छा, सबसे पहले फिर तुम शुरू कर दो ना इस दफा। मेरे हमसफर। हाँ। अच्छा, जिस तरह मुझे अज़का की समझ नहीं आती, उसी तरह मुझे हाला की समझ नहीं आती। ठीक है। हाला मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, अच्छी खासी इतनी क्यूट माशाल्लाह दुल्हन बनी हुई है, ऐसे करके उसने अपने आप को समझा कि मैं जो है वो प्यार तूने क्या किया कि उर्मिला मातोंडकर करूँ, ऐसे करके मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। हाँ, ऐसे होता है। तुमने देखी है वो फिल्म प्यार तूने क्या किया? उसमें वो शीशे में ऐसे अपने आप को देख रही होती, वो तो साइको होती है। हाला तो अच्छी खासी नॉर्मल लड़की है तो नहीं, लेकिन फिर भी वो लिपस्टिक इतना महंगा मेकअप नहीं, नॉर्मल नहीं है। हाला नॉर्मल नहीं है, इस बात पे इख्तिलाफ है मुझे। मतलब एबनॉर्मल है, लेकिन देखो इतनी ड्राकल दबू, मैं हमेशा ये हालांकि जो है ना डरने वाली लड़की, डरपोक। Is this word ड्राकल? डरपोक लड़की। Is this what I am expecting? मुझे डरपोक। माफ कर दे, डरपोक। डरपोक लड़की। अच्छा, हालांकि एक No, you can't. It's going live. अच्छा, no, कट नहीं हाला जो करना, है। कट नहीं करना। हाला जो है वो डरने अच्छा, वाली है। कभी बहुत बहादुराना कदम ले लेती है कि अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। लेकिन कभी 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 बहुत बहुत अंडरशेडो डरपोक है थोड़ी, सॉरी। कभी कभी बहुत बुज़दिल हो जाती है। और ये बहुत बड़ा बहादुरी का कदम है कि आपके घर बारात आई हुई है और आप अपना मेकअप खराब करके बैठ जाओ, जिसमें 2-3 घंटे दोबारा करने में शायद लगे। नहीं, आई थिंक जितनी वो खूबसूरत है हानिया, वैसे भी शी इज प्रिटी, वन ऑफ द प्रीटीएस्ट फेस। मेकअप की जरूरत ही नहीं है उसको, लेकिन फिर अच्छा ठीक है, दैट्स इट, नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, नहीं हंस रहे हम, नहीं हंस अरसलान रहे। प्लीज अच्छा, नहीं हंस रहे। बिहेव। बिहेव। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे हमजा की भी समझ नहीं आ रही है कि हमजा इतना कंफ्यूज क्यों है हाला को लेके। हमजा ऑब्वियसली जब ऑस्ट्रेलिया गया है तो 3-4 साल पहले गया होगा ना, ये तो नहीं कि जिस दिन हाला आई थी उसी दिन ही वो निकल गया, तो उसको पता ही नहीं कि हाला के साथ इस खानदान में क्या हो रहा है। उस जमाने में भी सिंपथीज उसके साथ ही थी, तो उसको पता था कि हाला के साथ यहाँ पे क्या होता होगा, लेकिन वो बिल्कुल मासूम बना हुआ, उसको पता ही नहीं है कि हाला के साथ उसके घर वाले क्या सलूक कर रहे हैं, उस पर क्या जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। तो हमजा भी जो है वो मेरी समझ से बाहर है। खुरम तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। वो कुछ शफा के समझ घर में पहुंच है गया। तुम्हारे, अभी तुम हमारी समझ से बाहर हो रहे हो। Am I right? ओके, चले फिर ऐसे ना आप बोल दें।
मैं तो नहीं, मेरा तो बाइकआउट है, अच्छा, sorry, मेरी sorry. बात ही सुनने को कोई चलो, मैं राजी बोल नहीं देता है। अच्छा सॉरी अच्छा, वो शफक के पास पहुंच गया अपना सामान लेने, हाँ, ये एक और थोड़ा वहां सा उसको बनेगा। जाके कह रहा है कि मैं तो हालांकि घर के पास से होके आया हूँ, उसके घर तो जो है लाइटें लगी हुई हैं और हाला का निकाह हो रहा है उसी कज़न के साथ जो ऑस्ट्रेलिया पलट है, सारा कुछ है, उसको भी वो शफक अपने रोने रोने बैठी हुई, वो अपने रोने रोने। तो मुझे मेरे हमसफर ड्रामा वही है, आपकी अब मेरे वाली बात ही है कि ये गिल्टी प्लेजर है जो हम एंड तक देखते रहेंगे, बाकी इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। आप जी, बताएं ऐसा। मुझे मेरे हमसफर पसंद आने लग गया, अच्छा। पता नहीं क्यों। हमजा आ अब गया मैं शायद वेट इस करता हूँ, वजह और से। प्लस मेरे हमसफर की अगर आप देखें ना व्यूअरशिप अच्छी है। हाँ, ट्रेंडिंग में था जी, ट्रेंडिंग में भी है, और प्लस इश्क इलाह से बहुत अच्छी व्यूअरशिप ले रहा है हाँ, मेरे हमसफर। इसके अलावा 5 पॉइंट समथिंग था ये, बट आई एम सॉरी बट देखो ये एक हमारा अलमिया लेवल है ना। अलमिया है कि एक टॉक्सिक किस्म का ड्रामा, एक फजूल किस्म का उसका प्लॉट है और फजूल किस्म के कैरेक्टर लिखे हुए हैं और वो ट्रेंडिंग में है। इस तरह से देखे तो फिर खुदा और मोहब्बत भी है, मुश्तिकात भी डू यू है। थिंक कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है? इस तरह की स्टोरीज को Trending प्रमोट में डाउन हाँ। करना, यस, होनी चाहिए। इस तरह की स्टोरीज डिस्कस होनी चाहिए। क्या है स्टोरी? हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे इस तरह हैं जिनके पेरेंट्स किसी के हवाले उनको करके चले जाते हैं, वो ऐसे ही दब रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे दब रहे हैं, बट द पलते थिंग इज बढ़ते कि ये इतनी ओवर एग्जैजरेटेड जाहिर स्टोरी फिर है, कुछ स्पाइस अप भी तो करना है ना थोड़ी बहुत उसको। सिंड्रेला टाइप, हाँ, कुछ स्पाइस अप भी तो करना होता है इसको। बट मुझे दैट्स वेरी रॉन्ग। हाँ, मैं बोल लूं? हाँ बोलिए बोलिए। आज ऐसन क्या खा के आए हैं आप? अभी मैंने कार्ब्स लिए थे थोड़े। अच्छा, तो मुझे इस ड्रामे के अंदर अब मेरे साथ होने लगा अच्छा बोलो जो ड्राकल के साथ हो रहा था। मुझे एक चीज तो ये कि खुरम का मुझे वो पॉइंट बहुत बुरा लगा जिसके अंदर उसने शफक को ये कहा कि तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। जी। धोखा तो तुमने किया उनके हाँ, साथ, दोनों के उन्होंने कहा तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारे दिल में लालच था ना, तुम ये करना चाहते थे कि मैं हाला के साथ ही गोलमोल हो जाऊं तो बाहर चला जाऊं। अच्छा, वह तुम भी फंसे पड़े। हाँ जी, अच्छा, बेघर भी हो गया। हाँ, और बाकी मेरा ख्याल है शाहजहां का जो कैरेक्टर है, आई लव दैट कैरेक्टर, है ना। जिस तरह से सबा ने परफॉर्म कर छोड़ा है, आई थिंक मैंने सबा की ऐसी एक्टिंग नहीं अच्छा, देखी। तुम्हें वो एग्जांपल याद है, वो मोटरसाइकिल की जो एग्जांपल दी थी उन्होंने? हाँ, वो आई बड़ी लव दैट एपिसोड। जिंदगी के हर मोड़ पे कुछ साथ नहीं देगा, लेकिन मोटरसाइकिल तो साथ देगी। कोई समझ नहीं, वैसे बहुत लॉजिकलेस था। हाँ, वो और पिछली एपिसोड में था, इसी में इसी में था था। कि आप मोटरसाइकिल का उसको कह देना कि हम तुम्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं, लेकिन दोबारा उससे बात इनिशिएट करें जब शादी टूट जाती है। तो उसे ये भी लालच दे दे कि मोटरसाइकिल होगी, कि जिंदगी के हर सफर में कोई साथ नहीं देता, लेकिन मोटरसाइकिल दे देती है आपका साथ। बाकी दादी का एक कैरेक्टर, आप दादी के देखें एक्सप्रेशंस किस तरह के हैं, वो कमरे में आती है, सबसे मजा उन्हीं का आता और उसको गिरा हुआ जब वो देखती हैं तो हालांकि सिर्फ बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, लेकिन भी उस बेहोश हो बेचारी जाती का है। टेम्परेचर में भी कोई साथ नहीं देता। जी। वो तो चीज मेरी समझ से बाहर है। बाकी हमजा का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है हमजा जो है ना, इस पूरे ड्रामे में ठंडी हवा का झोंका है, कि आपको अच्छा लगता है, एक लाइट मोमेंट जरा आपको मिलती है, फाइनली ब्रीज। 2022 है, हमजा अपने घर अपनी माँ को वीडियो कॉल्स नहीं करता होगा, उसको पता नहीं चलता होगा कि हाला को उसकी माँ हर टाइम तो ऑर्डर कर रही होती, कभी चाय बनाओ, कभी खाना बनाओ, कभी उसको इस बात पे जलील करो, कभी और सेकेंडली जो जुल्म हमजा से छुपाए जा रहे हैं, जो हाला पे मतलब छुपाने की जरूरत क्या है? छुपाने की जरूरत क्या है, क्योंकि देखो ना, उसने अभी ये टीजर में क्या कहा है, मैंने पहली बार अपने बच्चे की आंखों में अपने लिए बगावत महसूस किया, कि वो बच्चे की नजर में बड़ी परफेक्ट माँ बनती है। और ये ड्रामे के टीजर्स में भी तो यही था कि वो हाला को कर रही होती है, जोड़ रही होती है और बाद में नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। अच्छा, इस ड्रामे में ना एक कैरेक्टर है रूमी का, हमें नहीं पता था। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा ना। जी बोलिए। रूमी को जब गुस्सा आता है वो कैसा एक्सप्रेशन बनाती है? कैसा? नहीं बताएं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हर सीन में उस लड़की को जहां गुस्सा आ रहा है, नॉर्मल लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं ये वाला, ठीक है, रूमी एक्सप्रेशन बनाती है। उसकी सारी सिलवटें यहाँ डलती हैं। और अभी जो उसने इस बार गंद किया है कि उसने अपनी प्यारी कजन सबीन को ही फंसा दिया। प्यारी कजन वो प्यारी। सबीन का कैरेक्टर अच्छा है। सबीन का कैरेक्टर मुझे ना लगता है ग्रे नहीं है। हाँ, ग्रे नहीं है वो लड़की, नहीं वो भी डार्क ही है। नहीं, मुझे डार्क नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है वो भी हमजा से शादी करना चाहती है। जब उसको पता चलेगा हमजा हाला की तरफ माइल हो रहा, देखना वो क्या खुरम की स्टोरी खोल देगी, हथकंडे इख्तियार करती है, देखना जरा खुरम की स्टोरी खोल। उसको खुरम की स्टोरी का कैसे पता? उसे तो यही पता था ना, एक लड़का था, कौन लड़का था ये नहीं पता, पता तो उसको है ना शाहजहां को, उसको तो पता है। तो आई थिंक कि ये ड्रामा मुझे पता नहीं क्यों पसंद आने लग गया है।
फॉर सम रीजंस मुझे ये ड्रामा पसंद आ रहा है कि ठीक है। अब मैंने ये पहले भी बात की थी कि करीबी चेहरों के ऊपर से जो पर्दे उठाता है ना ये ड्रामा, ये उस चीज के ऊपर ज्यादा है, तो आई लाइक दैट थिंग। अच्छा अरसलान आप बताएं। अच्छा, मुझे ओवरऑल कोई इतना वही गिल्टी प्लेजर है, अदरवाइज कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसको मैं अप्रिशिएट करूं, बट थोड़ी सी इलॉजिकल स्टोरी हो जाती है। जैसे शादी एक दिन में उन्होंने पहले कहा कि आज यहाँ शादी होगी, फिर उस समय उन्होंने कोई मेहंदी भी उसकी निकाल दी। हालांकि जिस दिन हमजा आया था उस दिन निकाह होना था, तैयारियां भी हुई थी। जी जी। फिर उसके बाद उसके 2 दिन बाद हमजा का कैरेक्टर भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो चाह क्या रहा है। वो सबीन को भी लारे लगा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में अब ये वाला पॉइंट भी है कि तुम्हारी शादी सबीन से होनी है, तो वो सबीन की तरफ उसकी एक इस तरह से भी अब गुफ्तगू नहीं की। आओ जी हम फिल्म देखते हैं, हमने ऐसे इकट्ठे बैठ के फिल्म नहीं देखी। और वो जो वो भी मुझे बड़ा इलॉजिकल सा लगा। खुरम नहीं, हमजा अच्छा, खुरम तो है ही है ना इलॉजिकल, वो तो प्लॉट ही जो समझ नहीं आती कि क्या है उसमें। तो ब्लेम गेम ही स्टार्ट हुआ है। शफक कहती है कि हाला का कसूर है, हाला कहती है कि खुरम का कसूर है, खुरम कहता है कि हाला का कसूर, दोनों का कसूर है। तो वो तो एक ब्लेम गेम वाला सीन है। और अभी उनकी करंट सिचुएशन क्या है वो भी हमें तक नहीं पता, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसे 1-2 दिन के लिए रहने के लिए घर मिला था। और सबसे ज़्यादा इस ड्रामे में मुझे जो चीज़ बुरी लगती है वो है कि ऐसे लोगों का एटीट्यूड जिनको कोई पूछता ही नहीं। मुझे पता है आ गई सोफिया। एक तो सोफिया नहीं, सोफिया के अलावा एक और बंदा भी ऐड हुआ है ना, मुझे दूल्हा बना हुआ था। उसका तो एक अजीब ही एक नेक्स्ट लेवल पे एटीट्यूड था। एक तो तुम्हें भाई इस शक्ल के साथ भाई वो लड़ा था, मतलब इस करैक्टर के साथ में हानिया मिल गई है उम्र के इस हिस्से में, और तुम लोगों के वहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं कि इसको बाहर सेटल करवाएं और ये है कि वो है। और वो मुझे बड़ी फजूल सी बात लगी। और उसका बाप जो है वो छुट्टियों पे गया हुआ है, लेकिन वीडियो कॉल वो कह रहा है करो उसको, पता नहीं कैसे कर सकेगा वो। हालांकि अपनी उन्होंने अपने रिश्तेदार भी नहीं बुलाया, आपने ये भी नोट किया, टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। हाँ, उन्होंने रिश्तेदार भी नहीं बुलाया शादी पे। हाँ, तो वो तो शाहजहां ने वैसे ही क्लियर कर दिया ना। जी जी जी। तो दैट्स इट। बाकी सोफिया वाला तो मैं हर दफा मैं क्या और बाकी मुझे वो फैमिली औरतें थी वो डोमनियां नहीं लग रही थी कहीं से। दादी ने पता नहीं क्यों कहा ये डोमनियां सी आ गई हैं। वो अल मशहूर डायलॉग तो आपने बोला नहीं, नजास। हाँ, छू तो ऐसे रही है जैसे नजासत लगी हो। अब जाकर हाथ धो ले। बट ड्रेस बहुत प्यारा था, ड्रेस प्यारा जो बाद में हानिया मेरे का ज्वेलरी भी अच्छी थी, हर चीज नहीं ज्वेलरी तो मुझे लगता है कि अजीब वो मौजूदा डपा की ज्वेलरी तो अच्छी है ना, उसको ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, खैर हमारा क्या काम इस चीज से। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेरे हम सफर। चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है सिन्फ़े आहन। तो सिन्फ़े आहन आजा मिनी अरसलान कैसा लगा आपको? कितना तेज है। अच्छा, सिन्फ़े आहन में मुझे एक चीज़ जो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है सजल की एक्टिंग। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कुछ सीन्स में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कहीं ना कहीं वो अपीयरेंस वाइज उसने कोई शायद इतनी मेहनत ना की हो सजल को रबिया बनाने में, जैसे रबिया बनाने में, लेकिन बट कहीं ना कहीं उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है या जिस तरह वो सोचती है वो उसने एक करेक्टर में ढल चुकी हैं वो। कुछ डायलॉग्स पे मैं स्पेशली मुझे उनके बड़े अच्छे लगे, जो वो कन्वर्सेशन आसिम अजहर के साथ होती है, जो एक नया कैरेक्टर इस दफ़ा आया है इस स्टोरी में। मुझे वहाँ पे सजल की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी कि उसे जब कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और इसके अलावा एक बड़ा ही आइकॉनिक सा एक डायलॉग इस दफ़ा जो इस दफ़ा ऐड किया गया मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, कि डिड ही चीट ऑन यू। तो वो कहती है कि ब्रेकअप के लिए सिर्फ चीटिंग होना जरूरी नहीं और भी बेशुमार रीजन। बिल्कुल। सो बाकी जो है स्टोरी तो वहीं पे वहीं है, लेकिन कुछ जो चीज़ें इस दफ़ा मुझे बड़ी अच्छी लगी वो था शरियार वाला प्लॉट, जिसमें वो वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। उस जगह पे जो एक केमिस्ट्री थी उनकी और शरियार मुनव्वर की, सोनिया मिशाल की, वो बड़ी वो अच्छी सी थी, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। ऐसा ना बताएं। मुझे अच्छा लगा एक तो ये कि आसिम की एंट्री हो गई, हम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसे बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छी अपीयरेंस है, मतलब स्क्रीन प्रेजेंस है, काफी है स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी, और अपनी एक वो है एक स्पेस वो लेता है अपनी एक, ऐसे ही है, जो कि मेरा ख्याल है स्क्रीन प्रेजेंस ही होगी। बाकी मेरा ख्याल है कि अभी ये पता करना है कि क्यों उनका वैसे हुआ ब्रेकअप, और बाकी अच्छा हाँ, अगले एपिसोड के आप कहते हैं टीजर को डिस्कस ना करें, लेकिन करना पड़ रहा है
आसिम अजहर शायद उसका महजबीन कजन है, वो इसी एपिसोड में डिस्कस हो गया। और प्लस आसिम भी फौज में है। अच्छा। तो ये एक चीज थी। बाकी मेरा ख्याल है नेथमी ने जो अपनी एक वो प्रोटेक्टिव साइड शो की वो भी मुझे अच्छी लगी, मजे की क्यूट मोमेंट्स थे दोनों के। हाँ, और फिर उसने ये बताया कि अगर श्रीलंका में इस तरह का कुछ हो तो हम तो इस तरह का अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। आरजू का कैरेक्टर मुझे फाइनली शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ और उसने नोरेज को फाइनली शट अप कॉल दिया एंड क्लीन बोल्ड करवाया कि हम तुम्हारा घर छोड़ देंगे और शादी मैं सोचूंगी कि और किससे करनी है। हाँ, और मुझे वो सीन अच्छा लगा कि चाय बन गई है तो वो कहता है कि अब तो मेरा फोन काटेगी। मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं फोन कट वो कह रही तो तुम नहीं मैं करूंगी। हाँ, तो फाइनली शी स्टूड अप फॉर सेल्फ। बाकी महजबीन मस्तान का भी मुझे इस तरह लगता है ट्रांजिशन है कि वो लड़की कहाँ पो करने वाली थी और अब फाइनली कितनी वो सुघड़ और वो चीज हो गई है कि वो अपने फादर से खुद कह रही है कि मैं टायर बदलूंगी। टायर ही तो है, ट्रक का भी होता तो मैं बदल लेती जी। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बाकी आसिम के स्किन के गड्ढे दिखाने के बाद तो मैं कहता हूँ ये वाकई ड्रामा ओरिजिनलिटी के ऊपर है। हालांकि वो कवर कर सकते थे उसको, लेकिन आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। सज्जल के भी फेस के वो दिखाते हैं। टीवी लाउंज वालों हम शर्मिंदा है। नहीं ठीक है किसी पॉइंट पर मुझे इस तरह लगता है कि वाकई नेचुरलिटी दिखाते हैं। नेचुरलिटी कौन सा वर्ड होता है? किस नेचुरल किस अंग्रेजी में लिखा जावे है जिसमें ड्राकल लिखा जावे है। अच्छा, ओरिजिनलिटी भी मेंटेन की हुई है और नेचुरल एक एलिमेंट उसको भी प्रिजर्व रखा है कि स्किन एज इट इज दिखाई है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ परफेक्ट स्किन डज नॉट एग्जिस्ट। हम हमेशा ये देखकर कहते हैं कि नहीं ये जो कैमरे में अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी है। अच्छा खैर नहीं करिए कोई परफेक्ट स्किन नहीं होती। परफेक्ट स्किन करनी है तो फिर ये करके दिखाओ। आया क्या है? कुछ भी नहीं आया, जूम करके देखो। सो आई लाइक दिस ड्रामा। तो हाँ, मुझे भी बड़ी एपिसोड पसंद है। नहीं, आपने कुछ डिस्कस नहीं करना? डिस्कस क्या करूं मैं? डिस्कस मैंने लिखा हुआ है महजबीन का वो जो उसने टायर चेंज किया वो सारा। मुझे ना पूरी एपिसोड इतनी खास नहीं लगी, मतलब चल रही थी। मुझे आसिम अजहर और रबिया के प्लॉट से कोई कनेक्टिविटी इतनी खास हुई नहीं। कनेक्टिविटी मेरी वो लास्ट 5 मिनट्स थे जो महजबीन मस्तान के थे टायर चेंज करने वाले। वो वाकई एक पॉइंट था जहां पे आपको लगता है कि वो सिनफे नाजुक से सिनफे आहन बन गई है। और बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। एक मुझे छोटा सी शिकायत है इस दफा जी, वो जो एक वो वाला सीन था जहाँ पे नेतमी को लेके जाती है रबिया एक म्यूजियम में। हाँ। वो इग्नोर हो सकता था। हाँ, मुझे वैसे समझ नहीं आया उसकी कोई रेलेवेंस समझ नहीं आई। कोई रेलेवेंस पाकिस्तान से रिलेटेड उसको चीजें दिखा रही है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड जो था टेक्सला में वो मेरे ख्याल में उसके रिलीजन से रिलेटेड चीजें थी ना। तो जी थी लेकिन बट वो बड़ी इररिलेवेंट लग रही थी। इररिलेवेंट चीजें हमें लग रही थी। मतलब हम तो ऑडियंस है, हमारे लिए ड्रामा बना है और किसके लिए? मेरा मतलब है पाकिस्तानी आवाम को लग रही है। बाकियों को शायद ना लग रही हो। हां शायद। तो हाँ, तो सिनफे आहन पे फुल स्टॉप लगाते हैं और चलते हैं संगे माँ की तरफ। तो संगे माँ में जो है ना, यहाँ पे सबकी जो है कैसा लगा मुझे तो मैं बता आप शुरू कर दें। हम बस जाते हैं क्योंकि बहुत पुराना देखा हुआ। हाँ, संगे माँ में फिर थोड़े से छोटी हाइलाइट्स बता दूं आपको। नहीं आप बोले। अच्छा, संगे माँ में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ मुझे लगी वो है इस ड्रामे का वास्ट जो है ना, वो मतलब हर तरह के वास्ट कैनवस, हर तरह के टॉपिक्स को वो हर तरह के किसको टॉपिक्स को नहीं वो हुई थी गलती, लेकिन अच्छा ठीक है थोड़ा अपना ही। आज क्या पी के बैठे हो भाई? यार बीमार हूं मैं। लास्ट वीक मैंने कहा था मैंने और पूरा शो मैंने ऐसे किया जैसे पहले मैंने बकवास की थी कि आई एम नॉट वेल। ओह अच्छा सॉरी, मुझे लाइट सा फ्लू है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए। आपने दवाई नहीं खाई? तो शहरजाद का जो है वो पास्ट जो है वो हमारे सामने आया आखिरी 5 मिनट में और वो इतने इमोशनल थे कि आई काइंडा स्टार्टेड क्राइंग, यू नो। तो उसकी स्टोरी भी हाला के जैसी ही स्टोरी है कि जिस तरह हाला के साथ हुआ कि उसका बाप छोड़ गया, खैर इसके माँ बाप मर गए, तो वो भी कज़नों के और अपनी खाला के रहमो करम पे पली और उसके साथ जो लाइफ में हुआ और हॉस्टल गई और फिर वहाँ से जर्नलिस्ट बनी, ये चीज़ हमें पता चली। अच्छा, मुझे ना इस ड्रामे की स्टोरी टेलिंग इतनी पसंद है कि एक एपिसोड में एक डोज दे देते हैं सस्पेंस की कि ये आपका ख़त्म हो गया है और अगली एपिसोड के लिए एक डोज रहने देते हैं कि ये अब नेक्स्ट देखें कि क्या होता है। जैसे उसने हाजी मरजान को जहर दे दिया है वो जो, लेकिन वो बताया नहीं कि वो जहर अब कहाँ जाएगा, वो भी अगली एपिसोड में जा खुलेगा। मस्तान की और हर्षाली का सीन जो एक इंटीमेट सीन था, बहुत क्यूट, बहुत खूबसूरत सीन था। मैं कहता हूँ कि तालियां होनी चाहिए
उन दो उमैर actors राना को। के लिए, जी। और वो एक्ट्रेस का क्या नाम मुझे नहीं पता, बहुत खूबसूरत सीन था कि उसने अपने रिलीजन को ढाल बनाया, लेकिन पसे पर्दा उसकी वजह ये थी कि वो हर्षाली की इज्जत को बचाना इज्जत को चाहता था कि बचाना उसकी इज्जत पे हर्फ जी, ना है। जी, जी। उसके अलावा मुझे जरगोना का और उसका जो माँ गुलमीना। बेटी का गुलमीना। गुलमीना का सीन, वो बहुत 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 खूबसूरत मोमेंट लगा मुझे, जब वो उसको कहती है कि खाली पेट कैसे सोएगी, भूख तो लगी होगी, दबा दूं, मतलब वो केयर शो कर रही है अपनी बेटी की तरफ, जो कि उसने आज तक एपिसोड में शो नहीं की थी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे सानिया सईद की एक्टिंग उस सीन में भी बहुत खूबसूरत लगी, जब वो कहती है कि तुम जिसे प्यार करती थी वो भी मर गया और मैं जिसे करती हूँ वो भी मर गया, और वो भागती है उसको हाँ, जब वो देखने बाहर आती है। कि उसने हिकमतुल्लाह को वाकई तो नहीं कत्ल कर दिया, और True, उसकी true, आंखों में वो true, खौफ true. कि वो हिकमतुल्लाह की भी ख्याल करती है कि उसका भांजा है। ये नहीं है कि वो हिकमतुल्लाह से नफरत करती है, वो सिर्फ शो करती है, अंदर से वो अपनी बेटी के लिए भी केयर कर रही है, अपनी बहन के लिए भी, भांजे के लिए भी। जी। और बाकी चल रहा है That's it? सारा कुछ। हाँ बस चले ऐसे ऐसा ना बताएं। मेरे भी पॉइंट्स मून वाले हैं कि मुझे जो एक्टिंग का एक सानिया सईद से था ना, कि जहाँ उसने अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाई कि वो बिल्कुल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और नियर टू चोक हानिया हमें जो है वो डायलॉग डिलीवरी दे रही होती है, और वो वाकई जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है सीढ़ियाँ उतरते हुए कि वो डगमगा सी जी 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 और फिर हिकमतुल्लाह उसको आगे जाकर कहता भी है कि वाकई ही मार मार दिया। दिया उसने। जी। और फिर सानिया सईद उसको वापस जाते हुए कहती हैं कि मैं इसीलिए इस चीज़ के हक में नहीं थी कि तुम उसका साथ नहीं दे पाओगे इस चीज़ में। वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। फिर हिलमन को जब पता लगता है कि वो बचपन में ही वो भी अभी चीज़ नहीं खुली, क्योंकि उस संगा जो है वो वहाँ पे उसको बताती हैं कि ये जानने के बाद वो बाप बेटा बहुत क्लोज हो गए थे। ये तो सिर्फ 1.5 साल 2 पहले साल उसके पुरानी दिन। हाँ, बात है। लेकिन इतनी आपस में रंजिशें कहाँ से पैदा हुई ये नहीं पता। और बाकी एज यू मेंशन्ड कि वो जो सीन था शहरज़ाद। मस्तान का, नहीं मस्तान वाला सीन जो फर्स्ट था, मस्तान और ब्यूटीफुल, हर्षाली। वेरी हर्षाली ब्यूटीफुल, कि एक दूसरे के साथ जो वो आप बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो उससे। पूरे बहुत जल्दी, हाँ। ड्रामे में सिर्फ एक विलन अभी तक मुझे नजर आया है, सब्ज अली। सब्ज बहुत अली, ही हाँ। कोई सब्ज लांती अली है। भी मुझे विलन बचपन नहीं में नजर भी आया। उसने ही हिलमत को बताया कि तुम सगे बेटे नहीं हो। हाँ। अभी बड़े होके भी वही हर जगह चलाकियां कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है। अब सब्ज तो अली वैसे मतलब भी वो हिलमन की शागिर्दगी में आ गया ना कि तुम ही मेरी आंखें हो। लेकिन तो कुछ ना कुछ है मरजान का भी जो छुप रहा है, हाँ, और क्योंकि जिसकी वजह से- उसकी हाजी मरजान की आंखों में नजर आता है। जी जी हाँ, जी। वो जो उसके पाँव गर्म होते हैं ना, वो उसको कोई ना कोई मलाल है। और बाकी मेरा ख्याल है जो लास्ट में शहरजाद ने अपना दिल खोला उसके सामने, वो भी कहीं अब ना कहीं मुझे आपको वो बहुत जस्टिफाई disturbing लास्ट लग रहा है। एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था कि इतनी जल्दी फ्री कैसे होगी, उसको भाई बना लिया, उसको माँ बना लिया, उसको बाप, तो वो फैमिली को The तरसी हुई है। acceptance, the acceptance, ठीक है, तो yeah. वो इसलिए उनको एज अ फैमिली फील कर रही है। तो वो बाकी भी- आई थिंक ड्रामा इज गोइंग वेरी गुड, हाँ। अच्छा चल रहा है। मुझे इस ड्रामे से अभी तक कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे अब राजों के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए, क्योंकि हर एपिसोड में पिछला राज खुलता नहीं, एक नया वही मिल तो मैं जाता है। कहता हूँ, अच्छा, नई वो डोज मिल पिछला वाला जाती है। थोड़ा वो हो जाता है, मतलब उस सब साइड सा हो जाता है, subside सा हो जाता लेकिन है। कहीं ना कहीं आपके मतलब माइंड उसकी में कोई- है कि ये ओपन होंगे, तो मेरा ख्याल है कि शायद एक ही दफा ये सारे राजों ने बाहर आना है किसी संदूक से, लेकिन पता नहीं क्या है। बट बट एक्टिंग, अच्छा एक्टिंग की हम हमेशा बात करते हैं, हमें हर एक की एक्टिंग अच्छी लगती है, जिसमें यूजुअली हम मेंशन करते हैं सानिया सईद, नुमान एजाज, नुमान एजाज और आतिफ आतिफ असलम। इस दफा आई वांट टू मेंशन जावियार, नहीं मस्तान, समिया मुमताज सामिया के जो उनकी कन्वर्सेशन होती है विद शहरजाद नाम है ना? शहरजाद। और इसके अलावा स्पेशली वो वाला सीन जब वहाँ पे उसके बेटे को पता लगता है कि ये इसका दाजी नहीं है, तो वहाँ पे मुझे उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी। काफी एक मतलब माँ टाइप, माँ का अंदर का जो खौफ है वो नजर आता है उधर। और बस एक शिकायत है, वैसे ओवरऑल लास्ट कुछ एपिसोड से काफी फ्लॉलेस सा जा रहा है, लेकिन एक शिकायत ये है कि काफी एपिसोड गुजर गए, हक हो गए, और अभी तक किसी का रिएक्शन आ नहीं रहा। ना जिरगा बैठ रहा है, ना जरगोना एक अपने मतलब जितना वो जरगोना से एक्सपेक्ट करती है अवाम लस्बीरान के जो है कि जरगोना क्या रिएक्शन करेगी, वो रिएक्शन अभी तक नहीं आ रहा। या तो वो रिएक्शन दब गया है उस हकीम की मौत की वजह से, इतना बड़ी वो मौत नहीं थी, इतनी बड़ी उनको मैटर नहीं करती थी, लेकिन अभी क्या होगा अभी आके जाके देखेंगे। जी जी, तो दैट्स ऑल अबाउट संगीना। तो ड्रामों का सिलसिला खत्म हो गया है, कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा हमें बताएंगे। हाँ जी, ऐसे कौन से आ रहे हैं नए कुछ प्रोजेक्ट्स? लिस्ट बन गई? हाँ, लिस्ट बन गई। एक तो आ रहा है जुनैद खान और सारा अली खान जो हैं। अच्छा, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था मीनिंगफुल में कि साइमा अकरम चौधरी जो हैं रमजान वो सीरीज। रमजान के लिए लिख रही हैं हम तुम के नाम अच्छा, से। मैं एक चीज पूछना है आप दोनों से, रमजान के प्लेस चलते हैं डेली, हम क्या उनको किस तरह से करेंगे टीवी लाउंज में? हम रमजान के लिए करेंगे उनको, मतलब पूरी 5-6 किस्तें कट्टी
6 किस्तें हो जाया करेंगी जमा। वीकली कर लिया करेंगे ना, हाँ जी, उस तरह weekly पाइल होगा। अप नहीं होता जरा, ये वीकली होता है। होएगा, वीकली होएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था क्योंकि उसमें अहद रज़ा मीर रमशा खान है जी। लेकिन इस बार उनको अब जुनैद खान और सारा खान ये भी ज्वाइन करेंगे इसको। सो साइमा अकरम चौधरी जो है वो इसकी राइटर है। काफी स्टार्स बहुत खूबसूरत, मुझे तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस हाँ। ड्रामा। तो एक ये ड्रामा है, दूसरा ये है कि अलीज़े शाह, शाजिल शौकत, समी खान एंड शहजाद शेख, इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है प्यार की आखिरी कहानी। अच्छा जी। ये एक अपकमिंग होगा। उसके बाद समी खान और नीलम मुनीर, ये आइकॉनिक जोड़ी। आइकॉनिक तो नहीं, रगड़ी हुई जोड़ी है। तकरीबन हर दूसरे प्रोजेक्ट में समी खान के साथ यही क्या है। ये ड्रामा जियो पे तो नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में ये जियो पे ही आ रहा है। बिग बैंग एंटरटेनमेंट। लो जी, जियो। जियो पे ही आएगा। जियो पे आएगा। और जियो में आपको पता है अब्दुल्ला खान नहीं, बिग बैंग बिग बैंग तो एयरवाई की है, एयरवाई की है। एयरवाई पे आएगा, चलो शुक्र है। अच्छा, इसके जो डायरेक्टर है वो है आबिस रजा, जिन्होंने इश्क एंड जलन जी वो डायरेक्ट किए हैं। और पानी जैसा प्यार। हाँ, इसमें और स्टार कास्ट जो है वो फहद मुस्तफ़ा है। नहीं, बिग बैंग एंटरटेनमेंट जो है वो बेसिकली फहद मुस्तफ़ा एंड डॉक्टर वो अली उनकी है, काज़मी तो का। फिर इसलिए जी जी हाँ, जी जी। वो है। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट डिस्कस। फैसल कुरैशी। अच्छा, बाय द वे, आपने लास्ट वीक एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया था जो समी खान वाला, उसके टीजर्स आ गए, मैंने देखा है, तो समी खान वो बाली टाइप बने हुए। हाँ तो मैंने टीजर देख के डिस्कस किया था जी, लेकिन आई हैव रियलाइज कि वो वाकई लंडा बाजार फीलिंग है बड़ा सा था। है ना? वो उनके नहीं मुंह पसंद पे वो विलन ही वाली, इज वेरी क्यूट लाइक। हाँ, तो उनको वो Promising विलन फील नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है जाहिद अहमद और समी खान दोनों ही नहीं कर सकते ये विलन्स वाले रोल। नहीं, जाहिद अहमद तो जाहिद बहुत- अहमद कर सकते। वो बहुत जाहिद अच्छा अहमद है। is नहीं, too नहीं, cute for नहीं that. नहीं नहीं No. ही इज रियली गुड। आई डिसएग्री। अफान वहीद नहीं कर सकता विलन। अफान वहीद नहीं कर सकता बेचारा। जाहिद अहमद से वैसे याद आया, आप लोगों ने उसका वो सरिये वाला ऐड देखा है? हाँ जी, 5 मिनट की वो ऐड है। मैं एक दिन ऑफिस में बैठा मैंने हुआ, skip एकदम नहीं से किया। ऐड आ गई। मैंने कहा स्किप नहीं करनी, देखनी है। जाहिद अहमद ने ऐड की है, जरूर देखनी पड़ेगी। आई लाइक्ड इट। अच्छी है, बस ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्या है? अच्छा, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, यासिर हुसैन जो हैं वो एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस बार उसका नाम है लगड़ बग्गे। लगड़ बग्गे You will laugh. क्या हो गया है? लगड़ बग्गे होते हैं। क्या होता है वो? लगड़ बग्गा एक जानवर जानवर होता होता है, हाँ। जिनको क्या करता है वो? क्या है। बुलाता हूँ लगड़ बग्गे। गीदड़ टाइप होता है। हाँ, अच्छा अच्छा, इस ड्रामे में होंगे फैसल कुरैशी, जी। असद सिद्दीकी, ओके। जुबाब राना, और इसमें और स्टार कास्ट में है हमें सारे नजर लगड़ बग्गे आएंगे इकट्ठे किए हुए हैं। विद नो ऑफेंस प्लीज। नूरुल हसन है और साथ इसके अंदर हमारी प्यारी नूरुल हसन। अब तो और लग गई है, तबूत प्यारी की ठुक चुका है। आखिरी की लब ठोकेगा। और इसके अंदर ये भी है जलवा बीटी क्रीम की ब्रांड एम्बेसडर लैला लैला ज़ुबैरी। ज़ुबैरी। अच्छा, ठीक है। सो यासिर हुसैन अब कोयल के बाद इसमें भी अपना हाथ साफ करेंगे। नहीं, बादशाह बेगम में भी है। हाँ, इसके अलावा एक बहुत अच्छा एक ड्रामा जो चल रहा है जी, जी। इब्ने हवा के नाम से, जी। उसका बहुत अच्छा है। ब्रदर ड्रामा आ रहा है इब्ने आदम के नाम से। और ये ड्रामा करेंगे फैसल कुरैशी एंड अरीबा हबीब। जी। ओके, सो ये ड्रामा बस बहुत कर दो। कितने ड्रामे आ रहे हैं? इतने तो खत्म नहीं हो रहे जितने आ रहे हैं। पेपर मैंने साइड पे रखा। अच्छा, इसके अलावा फैसल कुरैशी और एक ये तो मेरा ख्याल है फीस्ट फॉर द लवर्स होगा, साइमा नूर। ओहो, वाओ, नाउ आई। मजे का होगा। रंग लागा में इन्होंने जी, जी, लास्ट इकट्ठे किए काम थे किया काम। था, जी। फैसल कुरैशी, साइमा नूर और कंजा हाशमी बेसिकली ARY का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई ड्रीम्स एंटरटेनमेंट के साथ होगा। और इसके जो राइटर हैं वो हैं शगुफ्ता भट्टी, जिन्होंने बेदर्दी लिखा था, और डायरेक्टर जो है वो है मोहसिन मिर्जा, जिन्होंने बेरुखी डायरेक्ट किया हुआ। सो ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक है कि साइमा नूर को हम एक्सपेक्ट अल्लाह कर रहे करे थे। कि हाँ, अच्छा हो। शगुफ्ता भट्टी से मुझे कोई चले, खैर, She is again that's coming it? back. हाँ, that's it. ओके, एक और इशू आप डिस्कस कर लेते हैं। 3 तारीख से आ रहा है बादशाह बेगम। जी, बादशाह बेगम 3 के मंगल को क्या डेट बनती? हाँ, मंगल 3 को ही है। नहीं, 2 है। नहीं, 2 या कब है? हाँ, या कब है? फर्स्ट से। फर्स्ट से आ रहा है बादशाह बेगम। जी। तो हम नेक्स्ट एपिसोड जो है, मैंने जैसे मीनिंगफुल में भी डिस्कस कर रहे थे जी। कि देयर इज अ प्रॉब्लम कि शायद हम ना कर पाए, हाँ, इस लेकिन week हम कोई ना कोई पॉसिबिलिटी निकाल लेंगे फॉर बादशाह बेगम। हाँ, हाँ, तो शायद टीवी लाउंज आ जाए, मीनिंगफुल ना आए, या लेकिन कुछ हम कर लेंगे। हाँ, हाँ, तो अगर आप ऐसा हमें थोड़ा सपोर्ट करें, कोई एक दिन आप हमारे निकाल लें वीक डेज में। आई ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग यहाँ तो टीवी लाउंज को इस तरह से कर सकें कंडक्ट
क्योंकि सिनफे आहन नहीं आया होगा, हमें पहले करना ठीक है, कोई पड़ेगा। नहीं, हम माफी मांग लेंगे हाँ। कि सिनफियान नहीं है। हाँ, या फिर हम बादशाह बेगम के लिए कोई स्पेशल कर लेंगे, या अगर कुछ भी ना बन सका तो फिर मेरा ख्याल है हम इसे नेक्स्ट वीक में वो भी एक वो तो है फॉर ही है। श्योर ही डल जाएगा, बट विल ट्राई कि हमारा जो वीक टू वीक कनेक्शन है वो ना टूटने पाए, तो हम ट्राई ये करेंगे कि हम आपके साथ बने रहें। चलो, जी, that's जी, it, जी, that's बिल्कुल, it. बिल्कुल, That's all about it. That's all about all the dramas and upcoming projects. Too many up तो upcomings. क्या क्लोजिंग रिमार्क्स है आपके हसन? क्लोजिंग रिमार्क्स इस बार मेरे से ये हैं कि जिस तरह आप बीमार हैं, जी, अब मौसम बदल रहा है, हमारी सबसे पहले गलती ये होती है कि जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है हम फौरन से हाँ, ठंडे बाजू पानी पहन के के ऊपर बैठ- और हाँ, बाजू पहन के बैठ- और ऊपर से मैंने आज इसका नाम रखा है, जिसका मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं ना, ये जो है मिड सीजन क्राइसिस है। मिड सीजन क्राइसिस कुछ समझ नहीं लग रही क्या पहने क्या। हाँ, अब ये तो मेरा ख्याल है बड़ा प्राइम वो टाइम होगा जब गला खराब और नज़ला जुकाम ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग फौरन से और आप दोनों जो है ना हाफ बाजू हाँ, पहन बाजू के पहन बैठे। के बैठे हो। तो इसका मैं आपको एक छोटी सी टिप बता देता हूँ कि आपने जब ट्रांजिट करना हो तो इसका इजी सोल्यूशन ये है कि आप जो भी नॉर्मल पानी का टेम्परेचर ले रहे हैं थोड़ा सा उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर लें, ताकि आप गले को प्रिपेयर कर सकें उस ट्रांजिशन के लिए। तो ये एक अच्छा है। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अभी ये वाला मौसम इस तरह का ही है। बाकी वबा तो मेरा ख्याल है मोशन की आप लोगों ने शायद सुन ही ली है कि टाइफाइड वगैरह की बहुत फैली हुई है। अल्लाह खैर करे, So, तुमने तो डरा दिया मुझे। हाँ, पानी वगैरह जो है वो ध्यान से इस्तेमाल किया करें, खारे से अब तुम पानी पीना बंद कर दो। चले अरसलान आप बताएं। बाकी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो पूरा कुछ कह दिया है, और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल हालात बड़े थोड़े सीरियस डिस्कशन है। हाँ, हाँ। रशिया में और यूक्रेन में जो चल जी, रहा जी, है, बिल्कुल। और उस सब में हम सब कह रहे हैं कि फलाना मुल्क उसके साथ, हाँ। और फलाना अगर आप आवाम से पूछेंगे, आवाम कोई भी किसी भी मुल्क की होगी, वो चाहे सफर वो कर रही है, सफ़र आवाम कर रही है। पॉलिटिशियंस ने अपने घरों में बैठना है। आज तक किसी भी जंग में कोई पॉलिटिशियन नहीं मरा, नहीं आता। हाँ। ठीक है। हमारे इस मुल्क में जो आखिरी जंग हुई मशरक़ी पाकिस्तान की वजह से, वो लीडर्स अपने अपने घरों में ही थे, मरी कौन अवाम। तो कोई भी अवाम नहीं चाहती जंग, ट्रू, और हर कोई अमन का पैगाम पहुंचाना चाहता है। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन बस ये है कि क्या कह सकते हैं। और इस सब मामले पे, क्योंकि हमारे कहने से तो कुछ भी नहीं होना, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, पाकिस्तानी, उनके लिए दुआएं हैं। कोई कि भी वो- मेरा ख्याल है दोनों नेशंस के लिए, रशियंस भी एंड यूक्रेनियन, जी, अल्लाह करे कि इनके आपस में जो भी मसालतें हैं वो हो जाएं खत्म हो और जंग खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है जंग कहीं भी हो, खून का रंग तो यार एक ही है ना, यहाँ बहे वहाँ बहे, बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये एक चीज़ है। तो इसी नोट के ऊपर मेरी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं कि आपको हमारी एपिसोड कैसी लगती हैं। किसी ड्रामे के बारे में आपके रिव्यूज़ हैं हमसे डिफरेंट है वो भी बताएं, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई एपिसोड के साथ। मेरी तरफ से, एहसन की तरफ से और असलान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।